नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के साथ मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्र पूजा के लिए मंदिरों में भव्य सजावट। अधिकारी स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करे सुनिश्चित, कहा वीरेंद्र कौशिक ने। डिपो होल्डर को 6 महीने से नहीं मिला कमीशन, एकजुटता होकर उठाई मांग। आईटीआई में महिला स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन। राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं करवाने के लिए शिक्षा विभाग की तैयारियां हुई शुरू। श्री अग्रवाल सभा ने युवा पीढ़ी को कराया सांस्कृतिक विरासत से रूबरू। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्रों के अवसर पर भिवानी के सभी मंदिरों को सजाया गया है और माता की पूजा अर्चना की तैयारियां की गई हैं। भुजावाली माता, देवसर धाम, पहाड़ी माता, काली मंदिर व दुर्गा कॉलोनी सहित अनेक मंदिरों में घरों में 10 दिन तक माता की पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि अब की बार 10 शारदीय नवरात्रे होंगे। दुर्गा कॉलोनी के प्राचीन माता दुर्गा देवी मंदिर में भगत राजेंद्र ने बताया कि माता की ज्योति पाकिस्तान से पिताजी द्वारा लाई गई थी। तब उन्होंने दुर्गा कॉलोनी में आकर यहीं पर ज्योत लगाई थी। उसी दिन से आज तक माता की सभी पर कृपा है। कहा कि माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। दुर्गा कॉलोनी के प्राचीन दुर्गा मंदिर में भक्त राजेंद्र ने बताया कि माता की ज्योति पाकिस्तान से उनके पिताजी के द्वारा लाई गई थी। उन्होंने बताया कि 1947 में जब लड़ाई शुरू हुई तो उनके पूर्वजों को माता ने दृष्टांत दिया था कि अब यहाँ पर रहना उचित नहीं है। तब उनके पिताजी पाकिस्तान से चल दिए और भिवानी की दुर्गा कॉलोनी में आकर यहीं पर ज्योत लगा दी। उसी दिन से माता की सभी पर कृपा है और श्रद्धालुओं ने बताया कि माता रानी सब पर अपनी कृपा करती है। शारदीय नवरात्रों की तैयारी आज से शुरू हो गई है और वे इस मंदिर में भी रोजाना पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इस बार नवरात्रों में 10 दिनों तक माता भगवती की पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा को लेकर सभी मंदिरों में भव्य तरीके से सजावट की गई है। मंदिर की तरफ से, मेरी तरफ से जय माता दी। अब की बार जो है हमारे यहाँ नवरात्रि की तैयारियां बड़ी धूमधाम से खुशी से मनाए जाएंगे नवरात्रे, और तैयारियां बड़े जोरों से चल रही है। हमारे पिताश्री, ये जोत का जो है चलन जो है, हमारे पिताश्री पाकिस्तान से जब आए, माँ भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कहा था कि बेटा ये जोत मेरी तुम्हारे पास रखोगे तो तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जब 47 में झगड़ा हुआ, विभाजन हुआ, तो हमारे पिताश्री को माँ भगवती ने दर्शन दिए कि यहाँ अब झगड़ा होने वाला है और आप ये मेरी जोत लेकर के यहाँ से निकल जाओ। तो हमारे पिताश्री और हमारी माता जी जो है दोनों परिवार समेत निकल के आगे। तो हमारे पिताजी ने तो उनके चाचे ताऊ वगैरह को भी बोला था कि यहाँ पे झगड़ा होने वाला है, माँ ने दर्शन दिए हैं और आप हमारे साथ चलो। तो वो लोग आए नहीं, तो वो वहीं उनका कत्ल कर दिया गया, वही खत्म कर दिया गया। हमारे पिताश्री फिर यहाँ आ गए, यहाँ माँ ने साक्षात दर्शन दिए, जोत रखी हुई थी यहाँ। फिर वहाँ भगती करने लगे, भी खाली बैठने से काम नहीं चलेगा, तो काम धंधा करो, कर्म करो। तो हमारे पिताश्री जो है काम धंधे की तलाश में यहाँ जो सरस्वती मिल था, हमारे पुष्कर जी माखरिया जी जो थे यहाँ मिल के मालिक थे, उनके वहाँ इन्होंने काम किया। और काम करने के बाद जो है वहाँ मतलब माखरिया जी को माँ भगवती ने दर्शन दिए, भाई यहाँ भी 2-3 चमत्कार बताए, वो चमत्कार पूरे हो गए। तो वो कहने लगे माखरिया जी, भाई भगत जी आपकी ये क्या चीज आती है, जो जो बातें बता रहे हैं वो सच होती जा रही है। तो जैसे पिताजी के अंदर माँ भगवती ने आदेश दिया, भी मेरा यहाँ मंदिर बनवाओ। तब ये छोटी सी माँ की जो मूर्ति रखी गई, मूर्ति रखती गई, जैसे जैसे चमत्कार होते रहे। माखरे जी कहने लगे, भी आपको भगत जी यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे लोगों का उद्धार करो और माँ भगवती की सेवा करो। अब की उद्धार हमारे यहाँ बड़ी खुशी की बात है। एक कहते हैं कनागत जो है वो घटता है और नवरात्र बढ़ता है, तो वो पूरे संसार के लिए खुशी का माहौल बना देता है। मेरा नाम वीना है, मैं रामनगर कॉलोनी से हूँ। मैं इस मंदिर में काफी सालों से आ रही हूँ और इस बार जो नवरात्रे हैं कि 9 से बढ़ के 10 हो चुके हैं, 10 हैं इस बार। और इस मंदिर में मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी होती है और जो
प्यार और जो सत्कार मिलता है वो और मंदिरों की बजाय इसमें मान सम्मान सब बढ़िया तरीके से होता है। और भगत जी जो हमारे बहुत सालों से मैं इनके साथ आती रहती हूँ मंदिर में, और मैं आशा करती हूँ कि आप भी एक बार दर्शन के लिए माता के मंदिर जरूर। हाँ जी, इस बार 10 नवरात्रे हैं, बढ़ा हुआ है और खुशी की बात है। जो अब नवरात्रे हैं, जो नवमी है वो 1 तारीख की बनेगी। मुझे बड़ी खुशी हुई है इस मंदिर में आकर, और मैं पिछले 40 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। माता ने मेरी हर मुराद पूरी करी है। मैं भी आप भक्तजनों से यही विनती करूंगा, आप आओ प्राचीन मंदिर में, दुर्गा मंदिर, और अपने माता के दर्शन करें और अपने जीवन को खुशहाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं करीबन इस मंदिर में स्कूल से 1990-91 में वहाँ से पास करने के बाद मैं माता का भगत बना हूँ, और पिछले 40 साल से मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ। माता ने मेरी हर मुराद पूरी करी है। विजयनगर में लंबे समय से चल रही दूषित पेयजल सप्लाई की समस्या से क्षेत्रवासियों को राहत मिलती हुई दिखाई दी, जब भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने मौके पर पहुंचकर लोगों की शिकायतों को सुना और तुरंत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि यदि उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या है तो वे उनसे मिलकर समस्या से अवगत करवा सकते हैं, जिसका हर संभव समाधान किया जाएगा। वहीं अधिकारियों ने जिला अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि वे जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने विजयनगर का दौरा कर समस्याओं का विस्तार से जाना। निवासियों ने बताया कि पानी की आपूर्ति दूषित है, जिसके चलते क्षेत्र में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जेई ताज और एक्सियन फूल कुमार को निर्देश दिए कि वे तत्काल इस समस्या का समाधान करें और सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में पानी की नियमित और स्वच्छ आपूर्ति हो। जिला अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोगों को पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इस समस्या को तुरंत निराकरण करना उनकी जिम्मेदारी है। अधिकारियों ने जिला अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि वे जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएंगे। कौशिक ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन पूरे हों। क्या कहेंगे आज एक्चुअल में एक्शन साहब और जेई साहब और विजयनगर के सारे हमारे जो कॉलोनी वासी हैं, विजयनगर में कई दिन से पानी की समस्या बनी हुई है, जो खराब पानी आने लग रहा है। लेकिन वो लेट होने का कारण भी यही है कि शहर में कई स्थानों पर ऐसी समस्याएं आई हुई हैं, जिनके समाधान के लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट दिन रात लगा हुआ है। पूरे दिन भी लगा रहता है, रात को भी लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। और सारे के सारे अधिकारी मिलके हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे सुविधा जनता को मिले और कोई तकलीफ ना हो। लेकिन क्योंकि हमारी जो लाइनें हैं वो काफ़ी साल पुरानी लाइनें हैं, 20-20, 25-25 साल हो चुके हैं जिन लाइनों को डले हुए। उनमें दिक्कतें हैं, कई कनेक्शन गलती हो जाते हैं, जिन गलती की वजह से कोई छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो अभी हम मौके पे आए हैं। इससे पहले पब्लिक हेल्थ और हाउसिंग बोर्ड, पब्लिक हेल्थ ने हाउसिंग बोर्ड और पटेल नगर का पानी को भी दुरुस्त करने का काम किया है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इस पॉइंट पे आए हैं ताकि यहाँ से विजयनगर का पानी साफ हो सके। यहाँ पर 5-7 दिन भी लग सकते हैं, काम चलेगा। लेबर अब से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और जो काले पानी की दिक्कत आई हुई है उस दिक्कत का सोल्यूशन होगा। एक्शन साहब हमारे फूल सिंह जी हैं, ताज जी हैं, ये हमारे साथ ही हैं। अभी मौके पर हमने ये मुआयना किया है और इसको हम अभी यहाँ पे वर्क थोड़ी देर में स्टार्ट करवाने का काम करेंगे। नहीं, कारण वही मैंने बताया ना आपके। देखो, कई चीजें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत साल से हमारी लाइनें डली हुई, पुरानी हो चुकी हैं वो लाइनें। हमने अब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक एस्टिमेट बनाया है जो लाइनें पुरानी है उसको बदलने के लिए, और वो एडमिन अप्रूवल के लिए अभी बाकी है। और सारे के सारे लगभग बहुत बड़ी अमाउंट का भिवानी के अंदर काम होगा और उसके लिए हम सारे लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी वो हो जाए। उस बीच में थोड़ा सा हमें, जो हम पब्लिक की तरफ से लोग हैं, हमें भी सोचना है। कई इलीगल कनेक्शन कर लेते हैं और उसके अंदर किसी को खुला छोड़ दिया, किसी को बंद कर दिया। कोई चीज दब जाती है, उसके बाद पता नहीं लग पाता लंबे समय तक कि वो लीकेज कहाँ से। अब हमने कोई दूसरा कनेक्शन ले लिया और एक कनेक्शन को खुला छोड़ दिया, उसको बंद कर दिया।
अब वो वहां से भी दिक्कत आती है, जहाँ कहीं जगह सीवरेज में डैमेज हो जाता है, वहां पे किसी कोई सांस ले लिया किसी पाइप ने, वहां से दिक्कत आ जाती है। विकास नाम है मेरा, मैं पंचतंत्र का जिला अध्यक्ष हूँ भिवानी से। पिछले 1.5 महीने से विजयनगर के अंदर बहुत ही गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। हमने काफी बार विजयनगर निवासियों ने जई साहब को, एक्शन साहब को, एससी साहब को दिया, मोमेंटम दिया। हमने उनको कहा कि इसको ठीक किया जाए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 3 दिन पहले हमने जिला अध्यक्ष जी वीरेंद्र कौशिक से बात करी, तो आज उनका समय मिला। 2 दिन वो थोड़े व्यस्त थे, आज समय मिला। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्शन साहब को, जई साहब को मौके पे बुलाया और आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर हम इस पानी को ठीक कर देंगे। और स्वच्छ पानी, जो कि हमारी मूलभूत सुविधा है, शहरवासी हर कोई चाहता है कि ये मूलभूत सुविधा है पानी, बिजली पानी तो ऐसी सुविधाएं हैं जो चाहिए ही चाहिए। सुबह उठते ही जब हम देखते थे कि टूटी चलाते थे कि गंदा पानी आ रहा है, इतना मूड खराब, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर इतने पनप रहे थे कि झाड़ू पोछा भी लगाना लेडीज के लिए दुश्वार हो रहा था उस पानी से। भिवानी के डिपो होल्डरों ने अपनी समस्याओं को लेकर पतराम गेट पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में डिपो होल्डर्स हरदेश कुमार हैप्पी ने कहा कि डिपो होल्डरों की आर्थिक स्थिति कमीशन पर निर्भर करती है और 6 महीने से कमीशन न मिलने के कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि धीमी मशीनों को बदलकर नई मशीनें दी जाएं ताकि राशन वितरण की प्रक्रिया तेज और सुचारू रूप से चल सके। डिपो होल्डरों ने कहा कि मांगों का ज्ञापन सरकार को सौंपा जाएगा और यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह काली दिवाली मनाने पर मजबूर होंगे। डिपो होल्डर हरदेश कुमार हैप्पी ने बताया कि पिछले 6 महीने से उन्हें अपनी मेहनत का कमीशन नहीं मिला है, जिसके कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि डिपो होल्डरों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से इस कमीशन पर निर्भर करती है और लंबे समय से कमीशन न मिलने के कारण उन्हें अपने घर का खर्च चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मशीनों का सर्वर इतना धीमा है कि एक व्यक्ति के अंगूठा लगाने में 10 से 20 मिनट तक लग जाता है, जिसके कारण डिपो होल्डर और राशन लेने आए नागरिकों को परेशानियां होती हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पिछले 6 महीने से रुका हुआ कमीशन तुरंत जारी किया जाए ताकि डिपो होल्डरों को आर्थिक संकट से राहत मिल सके। वर्तमान में उपयोग हो रही मशीनों को बदलकर नई मशीन दी जाए जिनमें 5G सर्वर हो ताकि मशीन वितरण की प्रक्रिया तेज और सुचारू रूप से चल सके। मेरा नाम हरदेश कुमार है। सबसे बड़ी समस्या तो इस टाइम मशीनों में आ रही हुई है, जो कि सर्वर बहुत ही डाउन रहने लग गया है। बार बार बंद होने से परेशानी बढ़ रही है और एक कस्टमर के 3-3 बार अंगूठे लग रहे हैं, जिससे टाइम लग रहा है, जिससे डिपो पर भारी भीड़ हो रही है। इस सर्वर को तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। सबसे पहली समस्या तो हमारी इसका समाधान किया जाए। दूसरी समस्या, पिछले 6 महीने से हमें कमीशन नहीं मिला है। कमीशन न मिलने के कारण आम हर डिपो होल्डर भुखमरी के कगार पर है, काली दिवाली मनाने पर तैयार है। सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे पिछले 6 महीने का कमीशन जारी कर दिया जाए। अपडेट की देखो बात हो रही है, कह रहे हैं कि अपडेट हो रही है, लेकिन अब आज 20 तारीख हो रही है, इसलिए कह रहे हैं कि अब इसको तुरंत ठीक किया जाए। आम पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। प्रशासन हमारे साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहा है। हमारे डीएफएस साहब हमारी ये समस्या सुन रहे हैं, एफएसओ साहब हमारी समस्या सुन रहे हैं, इंस्पेक्टर लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन उनके हाथ में नहीं। ये समस्या तो सिर्फ चंडीगढ़ से ही ठीक होनी है। हम चंडीगढ़ के उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि हमारे सर्वर को ठीक किया जाए, 6 महीने का हमारा कमीशन जारी किया जाए। डीएफएससी साहब को दिया गया था, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमारी हर समस्या को सुना। उन्होंने कहा आपकी हर समस्या का समाधान कराने का पूरी कोशिश करेंगे। मशीनों में बदलाव हुआ है, उससे तो डिपो होल्डर की और आम ग्राहक की परेशानी बड़ी ही बड़ी है। डिपो होल्डरों को जी जब से पीओएस मशीनें चली है, समस्या तो जब से ही है, लेकिन अब ज्यादा भारी समस्या आ रही है। 15 दिन तो मशीन बंद रही और 15 दिन बंद रहने के बाद भी अब बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। पब्लिक 2-2 घंटे लाइन में लगी खड़े रहते हैं। लोग मजदूर तबका आदमी काम छोड़कर आता है और वो 2 घंटे लाइन में लगेगा। 2 घंटे की उसकी दिहाड़ी थकेगी, इतना उसको इसमें प्रॉफिट नहीं होगा जितना उसको इसमें नुकसान होता है। अंगूठे 3-3 लगते हैं, 3 अंगूठों का क्या औचित्य है, जबकि मोबाइल के ऊपर वो मैसेज आ जाता है अभी इतनी ये सामान ले लिया। आज पब्लिक इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि मोबाइल पे मैसेज आने के बाद भी किसी डिपो होल्डर के पास सामान छोड़ दे। हैं 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लग कर जाऊं और फिर उसके बाद डिपो वाला विचार होगा मशीन बंद होगी भाई।
उसके बाद फिर अगले दिन आओ, अगले दिन भी हो हाल। तो आदमी काम धंधे छोड़ छोड़ के डिब्बा में लेने लगा तो सारा बड़ा पीछा खा ले लेगा सामान। एक बार 500 रुपये पहले छोटे, 1500 रुपये नू छोड़ गए, 2 रुपये 20 किलो अनाज के चक्कर में 1500 रुपये की यात्रा होगी मेरी। तो बताओ क्या आया। और ऊपर तेल के रेट बढ़ा दिए, 100 रुपये कर दिए। समस्या तो बहुत है जी, लेकिन लग गए, कदे एक लाओ दूसरा कौन लगा, दूसरा लगाओ तीसरा कौन लगा, फिर वो चक्रा में अगले परेशान, हम भी परेशान। तो भाई हम तो दुखी हो लिए अंत भाई, इस सरकार तो दुखी हो लिए। ये होना मांग ये है जी हमारे के, तो हमने दो नहीं दो तो ढंग से दो, नहीं तो टाले कर दो। यहाँ पर हम डिपो पर आते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है, 1-1 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, घर का काम छोड़ के आते हैं, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हम यही चाहते हैं कि डिपो में मशीन में अंगूठा नहीं लगता। हम यही चाहते हैं कि हमारा टाइम से काम हो डिपो में। तो घर में छोटे बच्चे, उनको छोड़ के आना पड़ता है, स्कूल का खाना का टाइम पर आना पड़ता है, बच्चे भूखे रह जाते हैं हमारे। बहुत ज्यादा परेशानी है, हमें पब्लिक को इतनी परेशानी करनी ठीक नहीं है। भिवानी के ITI में थाना शहर भिवानी पुलिस द्वारा महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही छात्राओं को साइबर क्राइम और नशे के प्रति जागरूक किया गया। थाना शहर प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि भिवानी पुलिस किसी भी स्कूल कॉलेज के पास 200 मीटर के दायरे में बीड़ी तंबाकू की दुकान पाए जाने पर कार्यवाही करेगी। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही पुलिस के द्वारा दुकानदार पर कार्यवाही की जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित शिविर में थाना शहर प्रभारी सत्यनारायण ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं हमारे समाज के साथ हमारे परिवार की भी रीढ़ होती है। छात्राओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे अपने आप को बीमारियों से दूर रख सके और समय समय पर मेडिकल जांच भी करवानी चाहिए। छात्राओं का जीवन बहुत व्यस्त होता है, इसके बावजूद भी उन्हें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल और आदतों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा और साइबर ठगी में एक चीज कॉमन है, दोनों चीजों में पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है। दोनों चीजों में लोगों में जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी में अगर आपको कोई भी लालच दे रहा है तो वह आपको साइबर ठगी की तरफ ले जा रहा है, और नशे तस्करी में अगर कोई व्यक्ति आदी हो गया है तो उसको पकड़कर उसका भी इलाज करवाना है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार IPS के दिशा निर्देश पर जो सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन पिछले आने वाले 15 दिनों में किया जाना है, तो उसी के तहत आज ITI भिवानी में हमने अंचल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से एक महिला स्वास्थ्य, महिला साइबर सुरक्षा और महिलाओं की नशा की रोकथाम में भागीदारी के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया हुआ है, जिसमें हमारे ज्योतिबा फुले ट्रस्ट के संयोजक रमेश सैनी जी हमारे साथ है, जो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर नशे की रोकथाम में हमारे साथ जुड़े हैं और हर समय तत्पर रहते हैं किसी भी प्रोग्राम के आयोजन में सहयोग करने में। उसी कड़ी में आज हमने ITI भिवानी में ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें हमारे महिला जो विद्यार्थी हैं और महिला जो शिक्षिका हैं उनको विशेष रूप से यहाँ जागरूक किया जाएगा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक मल्टी स्पेशलिटी अंचल हॉस्पिटल के द्वारा जो डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, वो उनके स्वास्थ्य के बारे में बताएं किस तरह से अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं, और उसके बाद महिला साइबर सुरक्षा के बारे में हमारे द्वारा उनको बताया जाएगा कि आज के जो टेक्नोलॉजी का युग है इसमें किस तरह से हम अपने आप को डू डोंट्स का यूज़ करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा सकते हैं और साइबर अपराध से हम अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चैलेंजिंग विषय है नशे की रोकथाम। नशे की रोकथाम में कि हमारी महिलाओं की आबादी 50% हम मानते हैं, तो यदि महिलाओं को हमने उसके बारे में अवगत करा दिया तो महिला जो एक परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है और जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल पूरे परिवार पे होता है, जो पूरे परिवार का ध्यान रखती है, हमारे पेरेंट्स का, माँ बाप का भी ध्यान रखती है, पति का भी ध्यान रखती है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है और पूरे रिश्तेदारों का भी ध्यान रखती है। यदि जो हमारी पार्टी का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को जो 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो हमारा पखवाड़ा है, उसी पखवाड़े के तहत आज हम यहाँ ITI कॉलेज में आए हैं और हमारे जो शहर के सिटी SHO श्री सत्यनारायण जी शर्मा जो समय समय पर बच्चों को जागरूक करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर और अपनी क्लासें लगाते हैं बाकायदा और बच्चों को समझाते हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो आज हम यहाँ ITI में आए हैं, तो
जिस प्रकार से अभी एसएचओ साहब ने बताया कि हमने किस प्रकार से नशे की रोकथाम के लिए जो जो कदम उठाए गए हैं वो आपको बड़े विस्तार से बताया गया। और इसी प्रकार से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब जी सैनी, जिनका भी एक सपना है कि मेरे प्रदेश से हरियाणा से नशा किस प्रकार से दूर भगाया जाए, उन्होंने भी एक संकल्प लिया है। उसी संकल्प के तहत हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने सरसा से हमारी जो रथ यात्रा है उसको झंडी दिखा के ये कहा था कि आप पूरे प्रदेश में जाइए और ख़ास तौर पर युवाओं को जागरूक करिए, क्योंकि जब हमारा युवा जागरूक हो जाएगा तो तभी हम कामयाब हो। इसी प्रकार से 24 से 26 सितंबर तक भीम स्टेडियम में होने वाली राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया ने बताया कि ये प्रतियोगिताएं प्रदेश के नौनिहाल खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का सुनहरा अवसर हैं। बालक वर्ग की इन 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं में 22 जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। कोच सत्यवान एवं शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर डीईओ ने शिक्षा विभाग से जुड़े सभी पीटीआई, डीपी, प्रवक्ता, प्राचार्य और अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उनकी ड्यूटीज भी लगाई। राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि यह प्रतियोगिता प्रदेश के नौनिहाल खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का सुनहरा अवसर है। इसलिए आयोजन में अनुशासन, खेल भावना एवं पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही खिलाड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि वे अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। इसी तरह से बैठक में सत्यवान कोच व शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर डीईओ ने शिक्षा विभाग से जुड़े सभी पीटीआई, डीपीई, प्रवक्ता, प्राचार्य एवं अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने बताया कि अंडर 14 आयु वर्ग की प्रतियोगिता डॉक्टर अनिल कुमार, अंडर 17 आयु वर्ग की प्रतियोगिता सत्यवान कोच तथा अंडर 19 आयु वर्ग की प्रतियोगिता श्री भगवान की देखरेख में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 23 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें प्रत्येक जिले से एक टीम तथा एक अन्य टीम स्पोर्ट्स स्कूल राई की टीम के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। यह आयोजन स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम पर आयोजित किया जाएगा, जिसके सफल आयोजन में शिक्षा विभाग व अन्य विभागों से भी मदद ली जाएगी। 24 सितंबर 2025 से 26 सितंबर 2025 तक एक खेल महाकुंभ हमारी मिनी क्यूबा के नाम से जाने जाने वाले भिवानी में होने जा रहा है। इसमें स्कूली खेल प्रतियोगिताएं हैं। 3 तरह की प्रतियोगिताएं हैं, अंडर 17, अंडर 14 और अंडर 19। तीनों ही क्रिकेट, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स, ये 3 तरह की प्रतियोगिताएं यहाँ होने जा रही हैं। और इनफैक्ट ये प्रतियोगिताएं न केवल 24 से बल्कि हमारे लिए तो 23 से ही शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे खिलाड़ी जो है 23 तारीख की शाम से ही पहुंचने लग जाएंगे अगले दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए। इस कार्यस्थली पे, इस खेल भूमि पे उन सबका स्वागत है। और हमारा ये प्रयास रहेगा, मेरी टीम का पूरा प्रयास रहेगा, पूरे शिक्षा विभाग का और पूरे जिला प्रशासन का ये दायित्व रहेगा। और हम इस दायित्व को पूरी जिम्मेदारी के साथ लेके चल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से इसका प्रदर्शन कर पाए, इसका निर्वहन कर पाए, न्यायपूर्वक निर्णय हो और जो बच्चे खेलने के लिए आए उन्हें हम हर तरह से फैसिलिटेट कर सकें और अच्छे से अच्छा निर्णय दे सकें, ताकि यहाँ अगर चयन अच्छा होगा तो हरियाणा फिर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की ओर देखेगा। पूरे हरियाणा के सभी जिलों से और एक हमारा राई स्पोर्ट्स स्कूल है उससे, तो कुल 23 जगह से तीनों प्रतिभाओं में, तीनों विधाओं में प्रतिभाएं आ रही हैं। हमने पूरी तैयारी कर ली है। बच्चों के रहने के लिए हमने स्थान सुनिश्चित कर दिए हैं, वहाँ ड्यूटीज लगा दी है, ताकि बच्चों के लिए सफाई, उनको गद्दे वगैरह, रात को सोने के लिए सुरक्षा और टॉयलेट, पीने के लिए शुद्ध पेयजल। मैं विनोद पिंकू, पीटीआई, राजकीय उच्च विद्यालय घुसकानी भिवानी। आज 58वीं हरियाणा राज्य स्कूली खेल प्रतियोगिता भिवानी में जो 24 से लेकर 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, उस बारे में हमारी जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया द्वारा एक आवश्यक मीटिंग ली गई है। उस मीटिंग में एक स्पेशल सभी को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी खिलाड़ी हरियाणा भर से आता है, उस खिलाड़ी को हर प्रकार की सुविधा पहुँचाएं
और उसको मिलजुल कर अच्छी व्यवस्था की जाए। किसी खिलाड़ी को या किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को, बाहर से आने वाले को कोई दिक्कत ना रहे। भिवानी जिला खेलों के साथ साथ मेहमानों का आदर सम्मान करने में सबसे आगे है और अधिकारी ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। हमारे अधिकारी हैं जो निर्मल लैया जी ने, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बाहर से आने वाले सभी बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। पानी की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो, उसको हमने पूरा करना है और सभी विभाग मिलकर अच्छे से कार्य करेंगे और जिला भिवानी में एक ऐसा इतिहास रच देगा कि खेल हो तो भिवानी जिले के अंदर होने चाहिए। श्री अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित किए जा रहे महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत गोविंद राम टिबड़ेवाल सभागार में घुंघरू वाले का एक संगीत में कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया गया। घुंघरू वाला ने महाराजा अग्रसेन के जीवन आदर्श पर स्वयं द्वारा बनाई गई कव्वाली प्रस्तुत की। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया था। ऐसे आयोजन न केवल उनके सिद्धांतों को याद करने का अवसर देते हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को हमारी गौरवशाली परंपराओं से भी परिचित करवाते हैं। प्रधान सुनील सराफ ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमें याद दिलाते हैं कि हमारी अपनी एक समृद्ध और अनूठी सांस्कृतिक पहचान है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। 16 दिवसीय महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत स्थानीय दिनोद गेट से तिबड़ेवाल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सराफ, जीएसटी एईटीओ आशुकेश गुप्ता एवं उद्योगपति धर्मेश शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया था। ऐसे आयोजन न केवल उनके सिद्धांतों को याद करने का अवसर देते हैं, बल्कि हमारी युवा पीढ़ी को हमारी गौरवशाली परंपराओं से भी परिचित कराते हैं। जीएसटी एईटीओ आशुकेश गुप्ता व उद्योगपति धर्मेश शाह ने कव्वाली कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि संगीत एक शक्तिशाली माध्यम है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। घुंघरू वाले का संगीत और उनकी कव्वाली ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सराफ ने बताया कि 16 दिवसीय महोत्सव विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महाराजा अग्रसेन के आदर्श को बढ़ावा दे रहा है, जिससे समाज में सहयोग समानता की भावना मजबूत हो सके। सराफ ने कहा कि जब तक हम अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। बैलगाड़ी होती थी ना पहले, मेरी माँ बहनों को पसंद आ रहा है। बस अपनी दुआओं से नमाजें अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, सिर्फ आपके विशेष मेरे लिए बहुत है, क्योंकि इनाम हमें हर रात मिलता है, इतना मिलता है कि हमसे रखा नहीं जाता। हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनाम होता है वो आपकी मोहब्बत है, और एक आर्टिस्ट सिर्फ मोहब्बतों का भूखा रहता है। बैलगाड़ी होती थी ना प्रधान जी। अब मैं वारिस साबरी कव्वाल घुंघरू वाला बहुत ही खुश हूँ कि आज पहली मर्तबा अग्रसेन समाज में मेरा ये पहला प्रोग्राम है। इनकी मोहब्बतें हैं, तमाम अग्रसेन समाज के जितने भी वंशज हैं, अग्रसेन समाज के मानने वाले हैं, अकीदत रखने वाले हैं, सभी ने बड़ी मोहब्बतों से मुझे यहाँ इन्वाइट किया है। और आज क्योंकि घुंघरू की आवाज़ के लिए मैं मशहूर हूँ, इन लोगों की मोहब्बतें हैं कि मुझे याद किया। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़र्रों को चट्टान बना दे ए अल्लाह, वहशी को इंसान बना दे ए अल्लाह, हिंदू मुस्लिम सब एक ही थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। जी, ये घुंघरू की जो प्रेरणा है, घुंघरू का जो मुझे ये फ़न है, मेरे उस्ताद, मेरे फादर इन लोग अली जनाब साजन बाबू घुंघरू वाले, वो मेरे उस्ताद हैं। उन्होंने मुझे घुंघरू बजाना सिखाया। और एजाज साबरी साहब चरथावल से, जिनसे मैंने गाने बजाने की ये शिक्षा हासिल की, और सभी उस्तादों का जिन जिन से भी सीखने को मिला,
सबसे अभी तक सीख के रहा हूँ, आता बस ये है, आप लोगों की दुआएं रही तो इसी तरह ईश्वर कृपा करता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। जी, मैं इसमें डिफरेंट किस्म की आवाज़ें घुंघरू की मैं निकालता हूँ। एक घुंघरू की, 10 घुंघरू की, 180 घुंघरू की, छोटा घुंघरू की वॉइस कैसे आती है, बड़े घुंघरू की वॉइस कैसे आती है, बिल्कुल जो छोटा घुंघरू होता है पायल का, उसकी वॉइस किस तरह से आपको सुनाई देगी मैं जब स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ। डिफरेंट अलग आवाज़ें होती हैं और वो सब आपको अलग अलग ही सुनने को मिलेगी। आपको फील होगा कि हाँ, घुंघरू अलग अलग वॉइस मुंह से निकल रही है। अच्छा, इसमें हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते। कुछ लोग ये सोचते हैं स्टेज से नीचे बैठ करके कि ये बंदा मतलब तबले की मदद से या पैड, ऑक्टोपैड जो बजता है उसकी मदद से घुंघरू निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे माँ बाप की दुआ है सिर्फ, और हमारे उस्तादों की दुआ है कि हम ये मुंह से घुंघरू निकालते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हर साल की बात है, इस साल भी महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव 2025 बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में 7 तारीख से 22 तारीख की जो प्राय कार्यक्रम की श्रृंखला रखी गई है, उसी में आज का प्रोग्राम एक शान घुंघरू वाले के नाम, उसके नाम से बहुत कव्वाल, मेरठ से बहुत बढ़िया कव्वाल आए हैं, जो घुंघरू 180 प्रकार की घुंघरू की आवाज निकाल करके आप लोगों का मनोरंजन। महाराजा अग्रसेन जयंती के प्रोग्रामों के तहत ये कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें कलाकार मुंह से घुंघरू की आवाज निकाल कर और कव्वालियों का जो है यहाँ प्रदर्शन करेंगे। ये प्रोग्राम घुंघरू वालों के नाम एक शाम के नाम से जो है आयोजित किया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल MK हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीमों के द्वारा यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है भिवानी में। और परसों सुबह अग्रसेन चौक के ऊपर महाराजा अग्रसेन का ध्वज फहराया जाएगा और शाम को 5 बजे महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और अब चलते चलते नवरात्र अथवा नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रात्रों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान देवी की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्र आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। यह चंद्र आधारित हिंदू महीनों में चैत्र, माघ, आषाढ़ और अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र मास में वास्तविक अथवा वासंतीय और दूसरा अश्विन मास में शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र का समापन दशहरा को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के रूप में होता है। नवरात्र भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्र समारोह डांडिया और गरबा खेल कर मनाया जाता है। चौमासे में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन और क्षत्रिय शस्त्र पूजन आरंभ करते हैं। नवरात्रि और देवी पूजा का उल्लेख सिख धर्म के ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है, खासकर गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित दशम ग्रंथ में। इतिहासकारों के मुताबिक सिखों की देवी शक्ति और शास्त्रों के लिए इज्जत और श्रद्धा शक्ति हिंदुओं की परंपराओं से काफी मिलती जुलती है। सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव देवी दुर्गा के एक परम भक्त थे। इस साल शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों के होंगे। बता दें कि नवरात्रि 22 सितंबर से आरंभ हो रहे हैं और महानवमी 1 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस दिन हवन आदि किया जाएगा। इसके साथ ही विजयदशमी यानी 2 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। इस साल 10 दिनों के होने के कारण माँ दुर्गा का विशेष लाभ मिल सकता है इन नवरात्रों। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। शारदीय नवरात्र पूजा के लिए मंदिरों में भव्य सजावट। अधिकारी स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करे सुनिश्चित, कहा वीरेंद्र कौशिक ने। डिपो होल्डर को 6 महीने से नहीं मिला कमीशन, एकजुटता होकर उठाई मांग। ITI में महिला स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन। राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं करवाने के लिए शिक्षा विभाग की तैयारियां हुई शुरू। श्री अग्रवाल सभा ने युवा पीढ़ी को कराया सांस्कृतिक विरासत से रूबरू।